सो हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी यार। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो जोसा काउंसलिंग राउंड 6 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अब काफी ज्यादा बच्चों को डाउट आ रहा है कि भैया हमको डॉक्यूमेंट कब वेरीफाई करना है, कब कैंपस पे हमको रिपोर्ट करना है, हमको विड्रॉ लेना है तो हमको कितना रिफंड मिलेगा, हमको सीसैप के अंदर जाना है तो क्या हमको डॉक्यूमेंट अभी जमा कराना कंपलसरी है, अगर हम सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो अभी हमको रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या हमारा पैसा सीसैप में एडजस्ट हो जाएगा। इन सारे डाउट्स की वीडियो ये होने वाली है। इन सारे डाउट्स के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे यार, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। प्लस साथ के साथ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। वो नीचे देखो लाल लाल सा बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, अगर वो लाल हो रहा है तो उसको सफेद कर दो यार। और साथ के साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस कर दो। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं, चैनल विजिट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जोसा काउंसलिंग राउंड 6 का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 20 से 24 ऑफ नवंबर के बीच में आपको करनी है अपने रेस्पेक्टिव कॉलेज के अंदर ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ठीक है। अगर आपको आईआईटी मिली है, आईआईटी प्लस सिस्टम की बात कर लेते हैं। अगर आपको आईआईटी मिली है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जो 40,000 की है वो आपको नहीं पे करनी है। आपको अपनी रेस्पेक्टिव आईआईटी की वेबसाइट पे जाना है। वहां पे आपके पास एडमिशंस का एक सेक्शन होगा। एडमिशंस के सेक्शन में आपको यूजी एडमिशन 2021 सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो जो उन्होंने प्रोसीजर बताया वैसे वैसे आपको फॉलो करना है, वैसे वैसे आपको पेमेंट वगैरह सब चीज करनी होगी। ये तो रही आईआईटी सिस्टम की बात। अगर अब आपको आईआईटी सिस्टम में कुछ आईआईटी मिली है और आपको आईआईटी से विड्रॉ करना है तो आप 24 ऑफ नवंबर तक विड्रॉ कर सकते हैं। आपको एक भी पैसा रिफंड नहीं दिया जाएगा एज पर दी जोसा बिजनेस रूल्स, ठीक है। अगर आप एनआईटी प्लस सिस्टम के अंदर हैं लाइक एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और आप सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना कोई कंपलसरी नहीं है। सीट एक्सेप्टेंस फीस आपके ऊपर है। अगर आप इस सीट को अपने पास रखना चाहते हैं तो इस सीट की सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को सीसैप में इससे बेटर ऑप्शन मिल जाएगा, आप बिल्कुल रिस्क पे खेलना चाहते हैं कि आप इस सीट को छोड़ना चाहते हैं तो आप सीट एक्सेप्टेंस फीस पे मत करिए। दोनों तरीके कैंडिडेट जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करी है, जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं करी है, दोनों सीसैप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करी है उनको अगर उस सीसैप काउंसलिंग में जाना है तो 28 से 30 नवंबर के बीच में सीसैप का रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा, वहां पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वापिस से चॉइस फिलिंग होगी, सीसैप की वापिस से चॉइस फिलिंग कर दीजिए। आपको सीसैप में कोई ब्रांच मिलती है तो ये जो सीट है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, और कोई नहीं मिलती है तो ये आपकी रिटेन्ड रह जाएगी। जो बच्चे सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं करेंगे उनके पास कोई सीट नहीं रहेगी, वो सीधा सीसैप में जाएंगे। अगर उनको सीट मिल जाती है तो वेल एंड गुड, और सीट नहीं मिलती है तो उनके हाथ में एट द एंड ऑफ द डे सीसैप के बाद कोई सीट नहीं आने वाली है। अगर आप एनआईटी प्लस सिस्टम के अंदर है लाइक एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई तो 24 नवंबर तक आप विड्रॉ ले सकते हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको उनको कितना रिफंड करना है, ठीक है। ये जोसा के ऊपर नहीं है। एज पर दी जोसा बिजनेस रूल्स जो राउंड 6 के बाद जो भी आप विड्रॉ करते हैं वो राउंड 5 तक ही कर लेते हैं। अगर राउंड 6 में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो बेसिकली एक डिजर्विंग बच्चे की आप सीट रोक रहे हैं। कोई और बच्चा अगर आप काउंसलिंग में नहीं होते तो आपसे नीचे वाला जो बच्चा है वो उस सीट पे आ रहा होता तो आपने वो सीट रोकी है, तो शायद उस वजह से हो सकता है आपने पहले तो सीट रोक ली, फिर जो नीचे वाले बच्चे थे काउंसलिंग से बाहर हो गए, अब आप विड्रॉ कर रहे हैं तो उसका यही है कि आप विड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूट, आप किस इंस्टीट्यूट में, उस इंस्टीट्यूट के क्या लॉज हैं, उस हिसाब से आपको रिफंड दिया जाएगा एज कंसिडरिंग द एनआईटी प्लस सिस्टम। दोनों बच्चे जिन्होंने पार्शियल फी पेमेंट किया है, जिन्होंने पार्शियल फी पेमेंट नहीं किया है, सीसैप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पार्शियल फी पे कर रखी होगी और सीसैप में कुछ मिलता है तो ये सीट कैंसिल हो जाएगी, कुछ नहीं मिलता है तो ये रिटेन रह जाएगी। पार्शियल फी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, आप सीधा जोसा में जाइए, पार्टिसिपेट करिए। कुछ मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आई होप जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड, विड्रॉल रिफंड से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी कोई आपका डाउट बचता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी टीम हर एक डाउट को आंसर कर देगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।